हेलो क्लास 8। तो बच्चों, मैंने इससे पहले जो वीडियो बनाया था आपका रोमन नंबर के ऊपर बना था, उसमें आप लोग बच्चों ने बहुत सारा प्यार दिया, इसलिए मैं अब उसी को कंटिन्यू करूँगा। जो आपका स्टोरी ऑफ नंबर एक चैप्टर है, थर्ड चैप्टर जो है। देखो, ये 8th क्लास में आप याद रखना, स्टोरी ऑफ ए नंबर जो आपका चैप्टर आ रहा है, उसमें आप बिल्कुल भी ये ना सोचिए कि ये एनसीईआरटी का है या फिर दूसरे आरएस का है या फिर आरडी का है। आप अगर यहाँ से मैं जो सिखाऊंगा, आप फिर एनसीईआरटी बुक लगा लो या आपके बुक स्कूल में कोई सी भी बुक चल रही हो, आप यहाँ से हम अपने रोमन नंबर, इजिप्टन नंबर सिस्टम और आपका 5 बेस सिस्टम आज मैं ये सिखाने वाला हूँ। नंबर सिस्टम मैंने इससे पहले वाली क्लास में आपको वो रोमन नंबर मैंने आपको इससे पहली वाली क्लास में सिखा दिया। अगर आप किसी बच्चे ने वो रोमन नंबर क्लास नहीं देखी है तो पहले वो रोमन नंबर जाके सीखे, ठीक है। अगर कोई बच्चा ये बोल रहा हो सर रोमन नंबर के कुछ क्वेश्चंस करा दीजिए, देखते हैं अगर आज टाइम मिलता है तो मैं कुछ रोमन नंबर के क्वेश्चन ही करा दूंगा, ठीक है। तो आज का जो इस क्लास में होने वाला है वो रहेगा आपका इजिप्टन नंबर सिस्टम। देन इसके बाद हमारे पास एक रहेगा 5 बेस सिस्टम। ये दो चीज़ें मैं आपको सिखाने वाला हूँ, ठीक है। और स्टोरी ऑफ नंबर में फिर 2-3 और सिस्टम है आपके बेस सिस्टम में, यानी कि नंबरों की स्टोरी कैसे कैसे चलती गई और कैसे कैसे चेंज होती गई वो सीख रहे हैं हम। रोमन नंबर हमने सीख लिया, आज हम डिजिटल नंबर सिस्टम 5 बेस सिस्टम को सीखेंगे, ठीक है। तो क्या है हमारा पहला आपका इजिप्टन नंबर सिस्टम। अच्छा सर, बेसिकली इजिप्टन नंबर सिस्टम होता क्या है? देखो, एक नंबर को लिखने का, रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। जैसे हमने रोमन नंबर से हम नंबरों को रिप्रेजेंट करते थे, इजिप्टन नंबर भी ऐसा ही है। लेकिन इजिप्टन नंबर का जो बेस होता है वो कितना लिखा जाता है? वो 10 लिखा जाता है। 10 क्यों लिखा जाता है? देखो, इसमें कुछ सिंबल्स है, इजिप्टन नंबर सिस्टम में कुछ सिंबल्स है। उन सिंबल्स को आपको ध्यान रखना है कि कितने नंबर का कौन सा सिंबल है। आप आसानी से क्वेश्चंस कर ले जाओगे, ठीक है। देखो, जैसे ये लैंडमार्क है, ये 10 की पावर 0। यहाँ पे जो चलेंगे हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होंगे? 10 की पावर 0। ये तो आप पढ़ के आए हो कि किसी की भी पावर अगर 0 तो हमेशा 1 होता है। किसी भी नंबर की पावर 0 तो हमेशा क्या होता है? 1 होता है। तो 10 की पावर 1, ये कितना हो जाएगा? 10 की पावर 1 10, 10 की पावर 2 कितना हो जाएगा? 100, और 10 की पावर 3 मतलब 1000, 10 की पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा? 10,000, और 10 की पावर 5 1 2 3 4 5, 10 की पावर 6 का मतलब क्या है? 1 2 3 4 5 6, और 10 की पावर 7 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। ये इनका मतलब ये है जो ऊपर लिखे हुए। 10 की पावर 0 का मतलब 10, 10 की पावर 2 का मतलब 100, 10 की पावर 3 का मतलब 1000, ठीक है। तो ये लिखे हुए हमारे हैरी, क्या नाम है? हैरी लेपिक सिम्बल्स। ये कुछ जो ये सिम्बल्स है, ये इनका नाम है हैरी लेपिक सिम्बल्स। तो आपको ज़्यादा नहीं, सिर्फ 7 सिंबल्स याद रखने हैं। इजिप्टन नंबर सिस्टम के लिए आपको कुछ सिंबल्स दिए गए हैं जिनको बोला गया है हैरीलैपिक सिंबल्स। तो वो 7 हैरीलैपिक सिंबल्स है। कैसे कैसे सिंबल है? 10 की पावर 0 का मतलब होता है 1, और 1 का जो सिंबल बनेगा वो क्या बनेगा? हमारा 1 का सिंबल बनेगा एक इस तरीका से, ये वाली लाइन, यानी कि इसको हम बोलेंगे क्या? लाइन बोलोगे, या इसी को हम बोलते हैं वर्टिकल स्ट्रोक। जो आप जूस वगैरह पीते हो तो वर्टिकल स्ट्रोक होती है, या ये तो ऐसी है तो इसको वर्टिकल स्ट्रोक बोल दो या लाइन बोल दो। तो 10 की पावर 0 मतलब 1 का होगा स्ट्रोक, ठीक है। 10 की पावर 2 का मतलब हो गया 100। 100 के लिए हम क्या करेंगे? कॉइल यूज, सॉरी हील। 10 की पावर, अच्छा 10 की पावर 200 के लिए हम कॉइल यूज करेंगे। देखो स्टार्ट कैसे हो रहा है? 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है। और यहाँ पर 10 की पावर 1 का मतलब है हील। 10 की पावर 1 का मतलब क्या है? हील बॉल। इसको हम बोलेंगे हील बॉल। इस तरीका से सिंबल बनेगा हील बॉल का, ठीक है। और 10 की पावर 2 का मतलब 100, मैंने आपको बताया ये होता है हमारे पास क्या? कॉइल ड्रॉप। देखो कॉइल ड्रॉप मतलब जैसे रस्सी को हम कॉइल नहीं कर देते, उस तरीका से नाम देते हैं इसका, कॉइल ड्रॉप, ठीक है। और तीसरा हमारे पास 10 की पावर 3। 10 की पावर 3 का मतलब क्या है? कि ये फ्लावर, एक सिंबल बनता है फ्लावर। तो 10 की पावर 3 के लिए हम ऐसा सिंबल लिखेंगे। कैसे? पहले तो डी सा बना दो और फिर उसके ऊपर ऐसे करके फिर एक और डी बना दो। ये हमारे पास सिंबल हो जाएगा किसका? फ्लावर का, ठीक है। 10 की पावर 4 का मतलब है बेंड, बेंड फिंगर। 10 की पावर 4 का मतलब आपकी बेंड फिंगर, याद रखना, बेंड फिंगर बोलेंगे, ठीक है। और 10 की पावर 5 का मतलब हो जाएगा टेडपोल। टेडपोल से मतलब क्या है? टेडपोल से मतलब है जैसे आपने वो नहीं, आपने पढ़ा होगा साइंस में, जैसे फ्रॉक के बच्चे को क्या बोलते हैं? टेडपोल बोलते हैं। तो वो इतना सा ही होता है, टेडपोल ऐसे ही दिखता है। ये टेडपोल इसलिए वहाँ से नाम लिखते हैं इसका। और 10 की पावर 6 का मतलब होता है रेज ऑफ द गॉड। इसका सिंबल होता है ये वाला सिंबल, रेज ऑफ द गॉड का मतलब क्या? देखो ये भगवान की प्रार्थना से नहीं कर रहा है, ये भगवान वो कर दे, देखो लो, तो इसलिए इसका नाम लगता है रेज ऑफ द गॉड। नाम भी अच्छी, मतलब सिंबल के अकॉर्डिंग रख दिए, ऐसा कोई वो नहीं है। और 10 की पावर 7 का मतलब है सन।
देखो सन बन रहा है, सन का सिंबल, तो इन्हीं सिंबलों का हम यूज करेंगे और इजिप्टियन नंबर सिस्टम में हम सारे नंबरों को लिख रहे होंगे। ठीक है भाई, समझ में आ गया? चलिए, आपको ये सिंबल्स याद रखने हैं, कौन से का कितना है वो याद रखना है, और कौन से के लिए क्या बनाना है वो याद रखना है। देन हमारे क्वेश्चनों को आसानी से सॉल्व कर रहे होंगे। इसमें थोड़ा सा सिंबल को बनाने में वो होती है, इसलिए सिंबल को 1-2 बार बना लेना तो समझ में आएगा कैसे। ठीक है, चलिए भाई, चलिए अपने एक्सरसाइज पे कुछ क्वेश्चंस करते हैं। सर क्वेश्चंस कैसे होंगे? हाँ बेटा, क्वेश्चंस भी हम कर लेते हैं, तभी पता लगेगा आप क्वेश्चंस कैसे कर पाओगे। ठीक है, तो इसमें मैंने क्वेश्चंस लिए थे, कहाँ गए ऐसे क्वेश्चंस, ये अच्छा, क्रिएटिंग 5 बेस सिस्टम को भी सीखेंगे। इससे पहले कुछ क्वेश्चंस थे, ये कुछ क्वेश्चंस है। ठीक है, अच्छा, अभी आपने इजिप्टियन नंबर सिस्टम को पढ़ा। इजिप्टियन नंबर सिस्टम में आपने देखा कि 10 की पावर 0 का मतलब 1 से स्टार्ट हो रहा था, और 10 की पावर 1 का मतलब कहाँ से स्टार्ट हो रहा था? 10 की पावर 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 तक चल रहा था, ये तो चल रहा था। तो आप मुझे बताइए कि इसमें अब आप बोलो सर इसमें कोई रूल्स, जैसे आपने रोमन नंबर में रूल बताए थे, इसमें आपका ज़्यादा से ज़्यादा कोई नंबर कितनी बार रिपीट हो सकता है? 10 टाइम्स। सर कैसे? क्योंकि देखो आप 1 से आप लिख रहे हो, जैसे यहाँ पे 1 आएगा, 1 के बाद फिर 10 नहीं आ जाएगा भाई, 1 सॉरी जो इजिप्टियन नंबर सिस्टम में 10 आ जाता है, और 10 के बाद फिर हमारा क्या आ जाता है? 100 आ जाता है। तो इसमें एक नंबर को लिखने का जो ज़्यादातर मोस्टली टाइम्स है वो आप 9 टाइम्स लिख सकते हो, क्योंकि 10 पे तो हमारे पास 10 का सिंबल तो हमें पता है, 10 का सिंबल तो हमें पता है, तो 10 के सिंबल के लिए हम वो लिख देते हैं। ठीक है, और इसमें ऐसा कोई रूल नहीं है जैसे रोमन नंबर में था कि आप सर इसमें से इसको घटाएंगे, ये आगे आ गया तो ये पीछे आ गया, ऐसा कोई रूल नहीं है। इसमें आप बड़ा नंबर है पहले बड़े को लिखिए, उसके बाद उससे छोटे को, सबसे छोटे को बाद में लिखिए, बेस्ट दैट्स इट। यही आपका रूल है पूरा पूरा इजिप्टियन नंबर सिस्टम। ठीक है, तो जो इससे पहले मैं आपको कुछ अपने पास से क्वेश्चन करा देता हूँ, तो आपको समझ में और भी अच्छे से आएगा कि इजिप्टियन नंबर सिस्टम को हम कैसे लिखेंगे। ठीक है, जैसे मैं कुछ क्वेश्चन दे देता हूँ आपको यहाँ, मुझको बताइए सबसे पहले 15 का, तो आप बोलोगे सर 15 को हम लिख सकते हैं इजिप्टियन सिस्टम में 10 + 5। अब याद रखना इजिप्टियन नंबर सिस्टम में ही आपको नंबर को ब्रेक करना है। इजिप्टियन का 10 का सर हमें पता है 10 का कितना है, 10 की पावर 1 यानी कि 10 का कितना है? हील है सर। और 5 का हमें नहीं पता सर, 1 का तो पता है, तो 1 2 3 4 5, ये बन गया आपका 15 इजिप्टियन नंबर सिस्टम में। समझ में आया? अब जैसे आप बोलो सर 300 को लिखना, 300 को, तो 300 को इजिप्टियन नंबर सिस्टम में लिखना है, तो कैसे लिख सकता हूँ मैं? बताइए भाई, इसको ब्रेक करिए। ब्रेक कैसे कर सकते हो? इन्हीं पावर में ब्रेक करना, 100 + 100 + 100, ये तो ब्रेक कर सकता हूँ क्योंकि 100 का मुझे सिंबल पता है। 100 का सिंबल क्या है? और कोयल ड्रॉप था ना, यही तो याद रखना आपको। 100 का सिंबल क्या था? कोयल ड्रॉप। तो कोयल ड्रॉप और कोयल ड्रॉप और कोयल ड्रॉप, ये बन गया आपका इजिप्टियन नंबर सिस्टम में। सर ये तो बहुत आसान, हाँ ये बच्चे आसान है, ये वाली चीज़ आसान है हमारे पास। ठीक है, अब जैसे मैं आपसे बोलूँ 236 का लिख के दिखाइए। 236 को सर मैं लिख सकता हूँ 100 + 100 और प्लस का 30 और प्लस का 6। सर 100 का आपने अभी बताया कोइल्ड, और 30 को मैं लिख सकता हूँ 10 + 10 + 10, क्योंकि हमें 30 का सिंबल थोड़ी पता है, हमें तो 10 का पता है, और 10 का हमारे पास क्या है? 10 का हमारे पास हील, तो 3 बार हील, और बचा 6, तो 6 1 2 3 4 5 6, दैट्स इट। तो इस तरीका से हम अपने नंबर को इजिप्टियन नंबर सिस्टम में लिख रहे होंगे। ठीक है, आया भाई समझ में? अब आपको समझ में आ गया होगा कि इजिप्टियन नंबर सिस्टम में हम कैसे लिखेंगे। अब कुछ क्वेश्चन है आपके अच्छे लेवल के, तो इन क्वेश्चनों को करिए और आप बताइए इनको इजिप्टियन नंबर सिस्टम में कैसे लिखेंगे। अच्छा, अभी मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा 300 का, पहले यहाँ पे समझो एक बात को। मैंने अभी एक क्वेश्चन पूछा था आपको जैसे 300 का, तो 300 को आपने ब्रेक करा था सर 100 236 का। पहले इसको मैं इससे कुछ सिखाना चाह रहा हूँ 236 का, तो आपने ब्रेक करा था सर 100 + 100 प्लस 30 को मैंने लिख दिया 10 + 10 + 10 और प्लस 6 को लिख दिया मैंने 6 को तो हम लास्ट में 1 बार 6 बार लिखते हैं। तो 100 के लिए आपने यूज करा था सर कोयल इस सिंबल होता है, और 10 के लिए हमारे पास सिंबल कौन सा होता है बताओ? सिंबल आपको याद रखिए कौन से का क्या सिंबल है। उसके लिए पहले के लिए क्या था 1, और इसके लिए क्या है हील, और 3 बार हील था, और 6 1 2 3 4 5 6। या तो ऐसे लिखो, या इनको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि कोयल को 2 बार लिख दो इस तरीका से, और फिर हील को 3 बार ऐसे लिख दो, और फिर इसको 1 2 3 4 5 6 ऐसे भी लिखा जा सकता है इसको, जैसे यहाँ पे लिखे हुए हैं। ठीक है, ऐसे लिखो या ऐसे लिखो इजिप्टियन नंबर सिस्टम।
ठीक है, अब करते हैं अपने क्वेश्चन। जैसे रिप्रेजेंट द फॉलोइंग नंबर आर इजिप्टल सिस्टम, इन नंबरों को आपको इजिप्टल नंबर सिस्टम में रिप्रेजेंट करना है। जैसे ये नंबर है तो 7842, तो सबसे पहले देखो किसके पास पहुंच रहा है, 7000 के पास पहुंच रहा है। तो 7000, इसको मैं लिख सकता हूँ 7000, ब्रेक कर लो, 7000 प्लस 800 प्लस 40 और प्लस का 2, इस तरीके से ब्रेक करोगे। हाँ सर ऐसे ब्रेक करेंगे। तो 7000 हमारे पास, 1000 का आपको पता है 1000 का क्या होता था, फ्लोवर। तो 7000 को मैं क्या कर सकता हूँ 7 बार, 7000 को मैं कैसे लिख सकता हूँ 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, तो ऐसे 7 बार लिख सकता हूँ। तो 7 बार लिख सकता हूँ 1000 को। तो 7 टाइम्स में 1000 का क्या आता है हमारे पास, फ्लोवर आता है। तो 7000 का हो जाएगा फ्लोवर। तो इसका क्या हो जाएगा हमारे पास, फ्लोवर। इसका नंबर लिख रहा हूँ मैं, इसके लिए लिख रहा हूँ जैसे 7846 7842, चलो अलग से बता देता हूँ मैं आपको, 7842 इस नंबर को लिखना है। ठीक है भाई, देखो 7842 डिजिटल नंबर सिस्टम में लिखना है। तो सर इसको लिख दिया 7000 प्लस 800, ऐसे ब्रेक कर दिया, प्लस 40 प्लस 2। पर सर इनका नंबर थोड़ी पता है हमें तो 10 की पावर में पता है। तो इसको 10 की पावर में नहीं लिख सकते, 10 मल्टीप्लाई 1000 है, क्योंकि 7 बार 10 का 1000 मल्टीप्लाई करूँगा तो 7 बार तो आप लिख सकते हो। ऐसे ही इसको मैं लिख सकता हूँ 8 मल्टीप्लाई 100, और ऐसे इसको लिख सकता हूँ 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस का 2। तो आप बोलोगे सर 1000 को मुझे 7 बार लिखना है, 1000 प्लस 1000, इसका मतलब क्या, 1000 प्लस 1000 प्लस 1000, ऐसे तो लिखते जाओगे। हाँ सर 7 बार ऐसे लिखेंगे, तो 7 बार लिखेंगे तो 7000 का सिंबल बता दो। 1000 का सिंबल होता है आपके पास फ्लावर, इस तरीके से बनता है। तो इसको 7 बार लिखना है, 1 2 3 4 5 6 7। ये मत करना सर क्या कलाकारी कर रहे हो, ठीक है। तो 7 बार हो गया, 7000 फ्लावर्स, 1 2 3 4 5 6 7। अब 8 इंटू 100 को कितनी बार लिखना है, 8 टाइम्स लिखना है। तो 8 टाइम्स 100 के लिए क्या होता है, मैंने बोला 9 तक रिपीट कर सकते हो क्योंकि इसमें। तो 800 का 100 का क्या होता है, 100 का भी आप बता के तो कॉइन। सर कितनी बार लिखना है, 8 बार, 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है। फिर हमारे पास 10 बार लिखना है, 10 को लिखना है 4 टाइम्स। 10 का क्या होता है हमारे पास, 10 का आपने अभी बताया था हील्स होता है सर, 1 2 3 4, और 2 को कितनी बार ऐड करना है, 1 और 2। इस तरीके से आप इजिप्टल नंबर सिस्टम में इस नंबर को आसानी से लिख सकते हैं, ठीक है। बस याद रखना आपको 10 की पावर में ही यहाँ पे ब्रेक होने चाहिए नंबर्स। ये आ गया आपका 7842 को, समझ में आया होगा भाई। अब आसानी से आप इन क्वेश्चनों को कर लोगे। जैसे 6913 है, तो 6913 को कैसे करोगे, ये 6913, तो इसको कैसे करोगे, इसको भी सर हम 6000 बार ब्रेक करेंगे, और इसको 900 बार और प्लस का 30, और इसको लिख सकता हूँ मैं 6 टाइम्स 1000, फ्लावर आ जाएगा 6 बार, और 9 इंटू 100 का क्या होता है सर, आपने जो बताया था कॉइल होता है 9 बार, और 13 का हमारे पास ये तो नहीं सकता, तो 10 प्लस 3 हो जाएगा। और 10 का सर आपने बताया था हमको क्या होता है, 10 का क्या होता है भाई, 10 का होता है हील, और इसका 3, और इनको लिख लेना है ऐसे, हम इसको नंबर को ब्रेक करके लिख लेंगे। चलो हटाओ, हाँ ये आया फिर आपका 2022, इसको बताइए इसको कैसे ब्रेक करोगे डिजिटल नंबर सिस्टम में। 2022 इसको लिखना आपको डिजिटल नंबर सिस्टम में। तो आप बोलोगे सर ये किसके पास जा रहा है, ये हमारे पास 1 10 100 1000 10,000 के पास जा रहा है। तो कितने आ रहा है, 10,000, 1 10 100 1000 10,000, इतने तो जीरो बन रही है, 1 10 100 1000 10,000 लाख, अच्छा ज़्यादा हो गई, ठीक है भाई एक हटा दो। तो 1 10 100 1000 10,000, इतनी जीरो बन रही है। तो इसका मतलब कितना है, 2 2 4, यानी कि 10 की पावर 4 के ऊपर जा रहा है। तो भाई जो जितने नंबर के पास है मैं उसके पास तो जाना चाहूँगा। तो 10,000 का हमारे पास कितने, ये 10 की पावर 4 का क्या सिंबल होता है ये बता दो।
10 की पावर 4 का सिंबल क्या होता है, सिंबल्स आपको पता होना चाहिए। इजिप्शियन नंबर सिस्टम का मेन मतलब है कि सिंबल्स है। अगर आपको सिंबल्स पता है तो आसानी से आप क्वेश्चनों को कर जाओगे, सिंबल्स नहीं पता तो फंस जाओगे, ठीक है। अच्छा, तो 10 की पावर हमारे पास जो 3 था वो 1000 का तो फ्लावर था, और 10 की पावर 4 हमारे पास बैंड फिंगर। 10 की पावर 4 क्या था हमारे पास, बैंड फिंगर, देखो, ठीक है। और 10 की पावर 4 क्या था, बैंड फिंगर। 10 की पावर 5 टेडफुल था, और 10 की पावर 6 क्या था हमारे पास, रेज ऑफ द गॉड। 10 की पावर 7 था हमारे पास, ठीक है। ये था हमारे पास बैंड फिंगर। अब बैंड फिंगर का सिंबल्स आपको बनाना चाहिए, तो इसको ब्रेक करूंगा मैं कितना, इसको मैं लिख सकता हूँ A1 2 3 4 2000 प्लस, इसको मैंने ब्रेक करा 200 और प्लस का 2, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 2 मल्टीप्लाई 1 2 3 4। इसका मतलब है 1000 प्लस 1000, इसका मतलब 2 मल्टीप्लाई का मतलब ये तो है 1000 प्लस 10,000 प्लस 10, सॉरी कितना है, 1 10 100 1000 10,000 20,000 है, तो 10,000 प्लस 10,000 प्लस इसको मैं 100 तो आपको पता है 200 को, तो 100 प्लस 100 प्लस 2। इसको कितनी बार लिखना है, बैंड फिंगर को 2 बार लिखना है। बैंड फिंगर कैसे बनाते हैं भाई, ये सिंबल्स आपको सीखना पड़ेगा, मुझे भी नहीं आता सही से बनाना, ठीक है। एक बैंड फिंगर ये बन गई, ऐसे ही एक बैंड फिंगर इधर बना लेना, ठीक है। 2 बैंड फिंगर हो गई, तो 10,000 के लिए हो गई, फिर भी सही बन गया ना। और 100 के लिए क्या होता है हमारे पास, कॉइल्ड होता है। सर कॉइल्ड तो बहुत आसान है, और 2 होता है, इनको नीचे भी लिख सकते थे। तो इस तरीक़ा से हम इन नंबरों को इजिप्शियन नंबर सिस्टम में लिख रहे हैं। आई होप आपको बच्चे बहुत अच्छे से समझ आया होगा। अब ये 3000 वाला आप लिख लेना, ये आसान है और भी। अब ये जो कुछ नंबर्स दिए हुए, इनको नीचे जो नंबर दिए हुए, इनको क्या करना है हमको, 3000 वाला आप कर लेना। वाट नंबर डू द फॉलोइंग इजिप्शियन नंबर सिस्टम स्टैंड फॉर, यानी कि ये सिम्बल्स बनाए हुए, इनको आपको इजिप्शियन नंबर सिस्टम में लिखना है। तो ये किसका था, ये था सर हील था हमारे पास 10 × 10 20 का हो जाएगा, 10 + 10, और ये 1 2 3 4, तो ये हो जाएगा सर 24। तो कॉइल्ड कितना था सर, 100 का बता के आए वो भी आप, 100 + 100 + 100 और प्लस ये कितना का, हील कितने का था, 10 का था सर हमारे पास, 1 2 3, ठीक है। और ये भी कितने का था, 10 का, 4 और 5, और ये कितने का, 2 का, तो ऐड कर लो 100 200 300 10 20 30 40 50, तो 350 352, तो ये हो जाएगा 352, ठीक है। और ये कितने का है, 1000 वाला फ्लावर का, फ्लावर 2000 हो गए, 2000 तो यहाँ तक हो गए, प्लस ये कॉइल ड्रॉप है, कॉइल ड्रॉप कितने का था, कॉइल ड्रॉप 100 का था, तो ये 100 का हो जाएगा, प्लस ये कितने का था, हील कितने का था, 10 का था सर, 10 20 30 40 50 60, तो 60 इसके हो गए, प्लस ये कितने का, 1 का, 1 2 3 4 5, तो 10 की पावर 5, सॉरी 5, तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना, 160 165, 2165, ये आपने 2165 का, ठीक है। इनको ऐड करना है ऐसे लिख के, ऐड द फॉलोइंग इजिप्शियन नंबर्स, इनको इजिप्शियन नंबर में ऐड करना है। सबसे पहले इसका बताओ, इसका क्या बनेगा, कॉइल का कितना होता है 100, 100 + 100 कितना हो जाएगा 200, और ये कितना हो जाएगा, कॉइल ड्रॉप का 10 होता है, 10 20 30, तो ये हो जाएगा 30, और ये 1 2 3 4 5 6, ये हो जाएगा 6, तो ये टोटल ऐड हो जाएगा कितना 236, इधर तो हो गया 236, और इधर कितना हो जाएगा, 10 20 30 40, हील है ना, 10 20 30 40 50 60, तो 60, और ये 1 2 3 63, तो इसमें 63 और ऐड कर देना, बस काम खत्म, 639 299 का हो जाएगा। ऐसे इसको ऐड कर देना, ठीक है। बहुत आसानी से आप इनको कर सकते हो। फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, ये प्रोडक्ट करने, जैसे ही इसका प्रोडक्ट करना है, ये टेडपोल था, टेडपोल यानी कि सर 10 की पावर 5 बताया था आपने, और ये क्या था, ये था हमारे पास हील था, तो 10 मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है, तो 10 की पावर 6, और 10 की पावर 6 का आपको सिंबल भी लिखना है। 10 की पावर 6 का सिंबल क्या बनता था भाई, 10 की पावर 6 का रेज ऑफ द गॉड, ये याद रखना, रेज ऑफ द गॉड, ये बनता था इस तरीका से सर, रेज ऑफ द गॉड, ठीक है। इसका सिंबल ये हो जाएगा। जैसे ये कितने का, 100 + 100, 100 + 100 कितना हो जाएगा, सॉरी 100 10 की पावर 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 2, तो ये कितना हो जाएगा, 10 की पावर मल्टीप्लाई पावर ऐड हो जाती है 10 की पावर 4, तो 10 की पावर 4 का सिंबल क्या है 10 की पावर 4, 10 की पावर 3 का तो वो था 10 की पावर 3 का क्या था, फ्लावर, और 10 की पावर 4 का भी तो बता के आया था मैं, क्या होता बैंड फिंगर, 10 की पावर 4 का होता है हमारे पास इस तरीके से बैंड फिंगर, तो ये सिंबल बन जाएगा ऐसे, इसको बना के वो लिख देना, बात खत्म। तो इससे ज़्यादा आपका इजिप्शियन से नंबर सिस्टम में कुछ नहीं आएगा।
डिजिटल नंबर सिस्टम को मैंने बता दिया, उसका बेस होता है हमारे पास 10, क्योंकि 10 की पावर बेस में ही हमको लिखना होता है, और आपने सिंबल्स उसके देख लिए। अगर आपको ये टेबल्स याद है, आप बोलोगे सर एक बार और दिखा दो वो टेबल, देख लो बच्चों, अगर आपको ये टेबल याद है तो आप आसानी से डिजिटल नंबर सिस्टम को बहुत ही आसानी से ब्रेक कर दोगे कि कौन सा हमारे पास किसके लिए 10 पावर 4 बैड फिंगर, 5 टैड 4, 6 गॉड ऑफ द रेज, 10 पावर 7 हमारा सन। अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से इसको कर दोगे। देखो पावर 10 की पावर में चल रहा है तो इसलिए इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोला जाता है, क्योंकि डेसिमल में तो 10 होता है तो इसको डेसिमल नंबर सिस्टम भी बोलते हैं, और इसका बेस होता है 10। ठीक है, आई होप आपको ये डिजिटल नंबर सिस्टम बहुत ही अच्छे से मैंने क्लियर कराया होगा। अब हम चलते हैं अपने दूसरे नंबर सिस्टम पर, क्रिएटिंग ए बेस 5 नंबर सिस्टम। अब हम सीखने वाले अपने बेस 5 नंबर सिस्टम। ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसके कुछ क्वेश्चन है, इसको भी जल्दी से खत्म करते हैं। तो ये क्या था, क्रिएटिंग बेस 5 नंबर सिस्टम। क्रिएटिंग बेस 5 नंबर सिस्टम क्या है, इसका जो बेस सिस्टम होगा वो 5 होगा, इसका नाम यही है क्रिएटिंग बेस 5 नंबर सिस्टम। इससे पहले क्या था हमारे पास डिजिटल नंबर सिस्टम, अगर वहाँ पे ये भी लिख देते ना क्रिएटिंग ए बेस 10 नंबर सिस्टम तो को घबराना मत, वो एक ही बात हो जाएगी फिर भी। तो डिजिटल नंबर सिस्टम समझ में आ गया, वो समझ रहा है। और इसमें भी एक टेबल बनी हुई है, अगर आपको ये याद है तो आप आसानी से सिंबल्स को कर लोगे कि 10 की इसका जो बेस है 5 पावर 0 यानी कि 1 के लिए हम यूज करेंगे क्या, ट्रायंगल। ठीक है, आपका ट्रायंगल। और 5 की पावर 1 के लिए आप क्या यूज करोगे, ये आपका स्क्वायर। और 5 पावर 2 25, ये क्या है, हेक्सागोन। 1 2 3 4 5 6 हेक्सागोन। और 5 पावर 3 क्या आपका सर्किल। और ये क्या आपका, ये एस, इसको हम बोलते हैं एस स्क्वायर। देखो एस का नहीं बन रहा है, एस नहीं बन रहा तो इसलिए इसको एस स्क्वायर बोल देते हैं, एस स्क्वायर। ठीक है, और ये आपका अपवर्ड एरो, अपवर्ड एरो। अब देखो 5 ये कहाँ तक चल रहा है, 0 1 2 3 4 5, ये तो सिर्फ 5 तक ही आपका, ये तो सिर्फ 5 तक है। लेकिन इससे पहले जो हमारे पास नंबर था, जो डिजिटल नंबर, तो 5 की पावर 7 तक जा रहा था। ठीक है, इनके नाम याद रखने, दिख रहा ना आपको, पूरा दिख रहा ना, पहले बताओ। हाँ भाई दिख तो रहा है। तो 5 की पावर 5 आप देख लेना कितना बन रहा है, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 3 1 2 5 बनेगा, ये बनेगा 3 1 2 5। ठीक है, 5 की पावर, तो 5 पावर 0 1, 5 पावर 5 पावर 1 5, 5 पावर 2 हेक्सागोन, 5 पावर 3 सर्किल, 5 पावर 4 एस स्क्वायर, 5 पावर 5 आ जाएगा अपवर्ड एरो। अगर आपको ये सिंबल्स याद है, इनको भी आप बहुत ही आसानी से कर ले जाओगे। ठीक है, ठीक है भाई 5 पावर 5 तो ये 5 पावर 4 होगा 5 25 5 यही आएगा, 5 पावर 5 31 25। अब देखो आपको कुछ अच्छा, अब इसमें तो एक बात मुझे बताइए, इसमें आप नंबर को कितनी बार रिपीट कर सकते हो, इसमें भी आप कितनी भी बार रिपीट कर सकते हो, लेकिन मोर देन 4 टाइम्स, क्योंकि 5 पे आप आओगे तो 5 का तो आपको पता है ना, 5 का तो स्क्वायर होता है। जब मैं 1 2 3 4 5 लिखूंगा तो फिर तो 5 का मुझे स्क्वायर पता है, तो वो तो स्क्वायर होता है, तो इसलिए 4 टाइम्स आप आसानी से रिपीट कर सकते हो। कुछ नंबर्स आपको दिए गए हैं, उनको आपको रिप्रेजेंट करना है 5 बेस सिस्टम में। ऐसा कोई रूल नहीं है जैसा रोमन नंबर में था कि आप किसको भी सर इसको ऐसे लिख दो तो इसको इसमें से घट जाएगा, ऐड हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। आपको सिर्फ और सिर्फ ऐड करते जाना है, अपना आराम से, और मल्टीप्लाई करना है। रिप्रेजेंट करना है फॉलोइंग नंबर को, बेस 5 सिस्टम को, कि सर कोई नंबर इतनी बार रिपीट होगा, ऐसा कुछ नहीं है इसमें भी। बस ये आपका 5 आ जाएगा, तो 5 से पहले जितने भी नंबर आएगा 4 टाइम्स बाद रिपीट हो जाएगा। अब जैसे आगे जो आप चल करते कुछ क्वेश्चन 143, तो सर 143 को तो मैं लिख सकता हूँ, ब्रेक करना हमको 5 की पावर में। ठीक है, तो 140 प्लस 3। अच्छा ये बात याद रखना, 5 का पावर में अगर आप ऐड कर रहे हो तो 5 जो मल्टीपल, मतलब कोई भी नंबर अगर लास्ट में 0 आ जाता है तो 5 से कट जाता है, ये बात भी याद रखना। 5 का डिविजिबिलिटी रूल कहता है लास्ट में 0 और 5 होना चाहिए, इसलिए मैंने लास्ट में 0 लिया है, मुझे पता है ये 40 से कट जाएगा, 5 से कट जाएगा 140। तो इसको मैं कितनी बार, अच्छा ये किसके पास आ रहा है, सॉरी ऐसे भी ठीक है, ये 140 किसके पास आ रहा है, ये देख लो 125 के पास आ रहा है, तो 5 की पावर 3 लिखूंगा, तो इसको मैं लिख सकता हूँ कितना 125 प्लस, और ये बचेगा 15 प्लस का 3। कोई प्रॉब्लम नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो 125 को आपको पता है भाई, इसको मैंने लिखा 125 प्लस का 15 और प्लस का 3, और 125 को आपको पता है 125 के लिए क्या होता है, सर्किल, सर्किल, सर्किल। ठीक है, अच्छा यहाँ पे मतलब है। अब 15 का आपको पता है, 15 का नहीं पता, तो 15 का ये तो पता है सर 5 प्लस 5 प्लस 5, ये लिख सकता हूँ। और 5 का आपको पता है क्या होता है, एक स्क्वायर होता है, 1 2 3, और 3 का तो आपको पता है ट्रायंगल, 1 2 3, क्योंकि ट्रायंगल को 1 1 1 लिख सकता हूँ मैं। और 5 की पावर 0 1 1 के लिए हमारे पास ट्रायंगल आ जाएगा।
ठीक है। जैसे ये 2586 दूसरा नंबर आपका कितना है 2580। तो मैं थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ इसको, आपको थोड़ा सा नंबर याद रखना है बस, ठीक है भाई, थोड़ा सा समझा। 2586, तो 2586 किसके पास है सर? अगर मैं इसमें से देखूँ सिंबल में तो 625 है, ये तो हमारे पास है कितना है 2000 के करीब है, तो आप इस पे जाओगे सर ये तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, तो इस पे चले जाओ। तो 625, तो ये 5 की पावर 4, इसको मैं लिख सकता हूँ 625, कितनी बार लिखूँगा 600 1200 और 25 को नहीं जोड़ रहा मैं, 1800, 6 कम 6 6 6 6 24 24 के पास पहुंच गया, बस हो गया 25 25 50 25 25 2400, शायद ज़्यादा भी हो जाए। जैसे देख लो 625 का अगर 4 से मल्टीप्लाई ऐड करता हूँ तो कितना हो जाएगा 4 5 20 0 2 4 2 8 8 2 10 की 0 8 2 4 3 25 सर 25 हो गया, बहुत अच्छे 25 हो गया। तो यहाँ तक तो पहुँच गए, बस 86 बच रहा है। 86 के लिए मैं क्या लिख दूँ? 86 के लिए भाई इसमें बच रहा है 86 किसके पास है? 86 सर 125 से ज़्यादा हो जाएगा, तो 86 को मैं लिख सकता हूँ क्या 25 प्लस 25 प्लस 25, 75 तक पहुँच गए सर। तो 75 और अब कितना चाहिए? 75 और 5 80, 75 5 80 5 85 और 1 86। बहुत अच्छे सर। अब इनके नंबर सिंबल आपको पता है, इस तरीके से ब्रेक करना है। 625 का सिंबल देखो क्या है? 625 का सिंबल हमारे पास एस स्क्वायर, 1 2 3 4, और 25 का आपको पता है क्या है? हेक्सागोन। 1 एक बार बनाना, अच्छा 3 बार बनाना हेक्सागोन। 2, अब ड्राइंग पे मत जाना भाई, ड्राइंग बहुत बेकार है। और 5 देख लो, 5 क्या आपका? 5 आपका स्क्वायर, 1 2 और 1 आपका ट्रायंगल। ये लिख दिया आपने इसको 5 बेस सिस्टम में। समझ में आ गया होगा, आई होप मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया डिजिटल नंबर सिस्टम 5 बेस सिस्टम में भी हम कैसे लिखेंगे। अब जैसे ये आपका 10 लास्ट क्वेश्चन है 10505, इसको लिखना है आपको। बताइए कैसे लिखोगे? सबसे पहले देखो किसके पास है, कितना है ये सबसे लास्ट में 3125, तो इसको ये कितना 1 10 100 1000 10,000 के पास है, तो 3 3 से 3 13 3 बार लिख दो। 3125 प्लस 3125 प्लस 3125, देख लो कितना हो गया 3125 3 बार में। 3 5 जा 15 सर 7 3 3 3 5 5 3 6 7 3 3 9, ये पहुँच गया 9375। 9375, तो कितना और बच रहा है? इसमें से घटा के देख लो, इसमें से कितना घटा के देख लो 10505 में से 9375 घटा, मैं तो घटा दूंगा ना, लेकिन तुम्हारे लिए मैं यहाँ पे करता हूँ। ये 5 में से 5 गया 0, तो ये बचा 10 में से 7 गया तो 3, 4 में से 3 गया तो 1, और यहाँ बचेगा 10 में से 9 गया 1। कितना बच रहा है देख लो, तो यहाँ पे बच रहा है हमारे पास 4 में से 3 का 10 में से 9 गया 1130। अब 1130 किसके पास आ रहा है? 625 प्लस 625 और 625 एक और बार करूँगा तो 1200 हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, तो 625 और घटा दो, इसमें से कितना आ जाएगा फिर? 10 में से 5 गया 5 और 2 में से 2 जाएंगे 0, 11 में 6 जाएंगे 5, ये तो बचेगा 505। तो 505 को कैसे लिखोगे? 505 को लिख दो आप 125 में, 125 प्लस 125 प्लस 125 प्लस 125, 4 बार में कितना हो जाएगा? 100 200 300 400 25 50 500 के करीब पहुँच जाएगा। तो 125 गुणा 4, 125 गुणा 4 ये 490 है। 490 हो गया, तो कितना बचा है आपके पास? 10 और प्लस 5 15 बचा, और 15 के लिए आप 5 5 लिख दो, 15 के लिए 5 प्लस 5 प्लस 5। अब ये सबके सिंबल लिख दो, सिंबल लिख दो, आपके पास आंसर आ जाएगा। सिंबल क्या हमारे पास? ये 5 की पावर 5 के लिए अपवर्ड एरो, तो 1 2 3। 625 के लिए क्या है? 625 के लिए हमारे पास एस स्क्वायर है, ये बन गया 625। 125 के लिए क्या है? 125 के लिए हमारे पास है क्या सर्किल? 1 2 3 4, और 5 के लिए क्या है हमारे पास? स्क्वायर 1 2 3, दैट्स इट। इस तरीक़ा से हम 5 बेस सिस्टम में 5 बेस सिस्टम को लिखेंगे, और इसी के साथ मैं अपनी ये वीडियो को ख़त्म करूँगा। आपका जो ये वीडियो हो गया काफ़ी, आधा घंटा तो बहुत है, आधा घंटा मैंने आपको दोनों सिस्टम सिखा दिए, डिजिटल नंबर सिस्टम भी और 5 बेस सिस्टम भी।
अगर आप लोग कोई कमेंट में ये करें सर रोमन नंबर आपने समझाया बहुत अच्छा समझाया, लेकिन आप कुछ क्वेश्चन सॉल्व करा दीजिए, तो आप कमेंट में मुझे बता देना क्वेश्चन कराने या नहीं कराने, मैं क्वेश्चन आपको फिर जरूर कराऊंगा अगर कोई कमेंट आएगा तो। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, टाटा बाय।